हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे क्योंकि आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न और काफ़ी क्वेरीज आती हैं। उन प्रश्नों के ऊपर ही मैं जो डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे कईयों ने लिखा कि दीदी, जिस प्रकार आप यूँ बताइए कि सर्दियों के दिन हैं और आप कहते हैं लड्डू गोपाल की मालिश करनी चाहिए, तो सर्दियों में मालिश किस चीज़ से करनी चाहिए और मालिश कब करनी चाहिए। और मालिश अगर हम सर्दियों में ठाकुर जी की करेंगे तो कहीं ठाकुर जी को ठंड तो नहीं लग जाएगी, सर्दी तो नहीं लग जाएगी, और ठाकुर जी को सर्दी लगेगी तो हमें कहीं पाप तो नहीं लगेगा। और मालिश किस प्रकार मालिश को करें, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, सर्दियों के दिन है, बहुत अच्छी बात है, सारी हर जगह पे ठंड पड़ रही है और हर घर में गोपाल जी भी विराजमान है। तो जो गोपाल जी हमारे घर में विराजमान है, वो गोपाल जी को हम घर में रखते हैं एक बालक स्वरूप, छोटे बच्चे के स्वरूप। और आप लोग जानते हैं कि बच्चे की भी हम जब मालिश करते हैं, जो माँ होती है या जो हमारे घर में बुजुर्ग दादी नानी होती हैं, सर्दियों में भी बच्चों की मालिश करती हैं और बड़ी अच्छे ढंग से करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि हड्डियाँ जो हैं मजबूत हों बच्चे की। तो हमारे जो भाव ठाकुर जी के प्रति होते हैं वो एक बालक के होते हैं, यानी कुछ लोग इनको लाला कहते हैं। तो एक बालक समान ठाकुर जी हमारे घर में होते हैं। भगवान इनको हम नहीं मानते, हम तो घर का सदस्य और घर का बच्चा मानते हैं इनको। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठाकुर जी की मालिश जरूर करनी चाहिए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि गर्मियों में कैसे करें और सर्दियों में कैसे करें। देखो, ठाकुर जी की मालिश कई तरह की होती है। एक तो होती है तेल की मालिश, एक होती है घी की मालिश, एक होती है शहद की मालिश, यानी कई प्रकार की मालिश होती है। और एक होती है इत्र की मालिश। आप हमारे वृंदावन, हमारे ब्रज में आए, हमारे ब्रज में आके आप देखें तो हमारे जो ब्रज के बड़े बड़े ठाकुर भी हैं ना, बांके बिहारी जी हैं, वल्लभ जी, सबकी मालिश होती है। तो मालिश कई लोग तो सुबह करते हैं स्नान कराने से पहले, और कुछ लोग रात्रि के समय करते हैं सोने से पहले, क्योंकि ठाकुर जी सारा दिन खेल कूद करते हैं। क्योंकि ये चंचल है, टिक के तो बैठते नहीं हैं, चंचल है हमारे प्यारे, तो सारा दिन खेल कूद करते हैं तो ये थक जाते हैं। इस भाव से भी प्यारे की मालिश की जाती है कि प्यारे के श्री अंग को आराम मिले, जैसे जो उनकी थकावट है वो दूर हो। तो अब देखो, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में आप शहद की मालिश कर सकते हैं, सर्दियों में आप देसी घी की मालिश कर सकते हैं, सर्दियों में आप तिल के तेल की भी ठाकुर जी को मालिश कर सकते हैं। और दूसरी बात, सर्दियों में मालिश हमें क्यों करनी चाहिए? मालिश हमें सर्दियों में इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जैसे जिस प्रकार सर्दियों में हमारी भी स्किन जो है रूखी सूखी हो जाती है, तो हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी के श्री अंग तो अति कोमल है, तो इस भाव से भी भक्त मालिश करते हैं कि ठाकुर जी की भी जो स्किन है वो सूखी हो जाती होगी। वैसे तो ये परम अनंत ठाकुर है, हमारे पर ब्रह्म परमेश्वर है ठाकुर, लेकिन एक भाव जो हृदय में रहता है, भाव रहता है एक फैमिली सदस्य का, एक बालक का, तो जो एक यूं कह लीजिए वात्सल्य भाव, जिस प्रकार यशोदा मैया के मन में भाव रहता था ना कि मेरा पुत्र, हाय मेरा लाला, हाय मेरा कन्हैया, हाय मेरा कनुआ, तो वही भाव भक्त के हृदय में भी रहता है कि प्यारे बालक हैं छोटे से, तो छोटे से बालक है तो सर्दी जो सर्द हवाएं ठाकुर जी को लगती हैं उससे उनका श्री अंग जो है खुश्क हो जाता है। इस भाव से भी ठाकुर जी की मालिश की जाती है। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि मालिश किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, आप जैसे सर्दी है तो आप सुबह भी मालिश करके ठाकुर जी को गर्म जल से, गुनगुने जल से स्नान के मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। यानी सर्दियों में गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जितना आपके हथेली के ऊपर जब आप डालें आपका हाथ सह सके उतना गुनगुना। ये नहीं है कि सर्दी है तो गरम गरम ठाकुर जी के ऊपर पानी आपने डाल दिया, ऐसा कार्य ना करें। तो जितना आपका हाथ, आप पानी, गर्म पानी के अंदर हाथ डालिए, जितना आपका हाथ सह सके ना उतना गर्म पानी से ठाकुर जी को आप स्नान कराइए। शहद से मालिश कर सकते हैं, देसी घी से मालिश कर सकते हैं, इत्र से तो मालिश होती ही होती है प्यारे की। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मालिश किस प्रकार करनी है। इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है। जब हम बहनें हैं, आप जानते हैं सौभाग्यवती बहनें होती हैं, हाथों में अंगूठियां भी होती हैं, हाथों में चूड़ियां भी होती हैं, तो जब आप गोपाल जी की मालिश करने बैठे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, जितनी अंगूठियां हैं आपने हाथ से निकाल देनी है, जितनी चूड़ियां हैं वो चूड़ियां भी आपने हाथ से निकाल देनी है। और सबसे पहले थोड़ा सा घी तेल आपने अपने हाथों पे लगा के उसको नरम करना है, क्योंकि हमारे जो प्यारे गोपाल जी हैं, हमारे जो प्राणनाथ हैं, इनके जो अंग है श्री कोमल
कोमल हैं, प्यारे के अंग इतने कोमल हैं। अगर आप मालिश करते हैं, ये भी ध्यान करना है, आपने धीरे धीरे मालिश करनी है। अगर आप ज़ोर से दबा देंगे तो ठाकुर जी को कष्ट होता है, ठाकुर जी को पीड़ा होती है। तो ये अंगूठियाँ आपने निकाल देनी है, ये चूड़ियाँ आपने निकाल देनी है और ठाकुर जी की धीरे धीरे हाथों से, जैसे मान लो एक नवजात शिशु होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, जब हम उसकी मालिश करते हैं तो ज़ोर से दबा के नहीं करते हैं, धीरे धीरे, यानी बच्चे को पोषण भी मिले और बच्चे की किसी तरह से उसको कोई कष्ट ना हो, उसी प्रकार ठाकुर जी की करनी। इसके ऊपर एक कथा भी है, साक्षात सत्य घटना है बांके बिहारी जी की। जब गोसाई जी ने बिहारी जी की मालिश की है तो बिहारी जी के साथ क्या हुआ, स्वयं बिहारी जी ने प्रकट होकर गोसाई जी को कहा है कि गोसाई जी आप ऐसे ना करें। अगर आप कहेंगे तो ये मैं कथा भी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में बोलूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपकी सत्य घटना बिहारी जी की सुनने की इच्छा होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर आपको ठाकुर जी की, हमारे जो ब्रज के ठाकुर प्यारे बांके बिहारी है, जिनके दर्शनों के लिए हम भागे भागे जाते हैं, साक्षात है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं प्यारे, कोई विग्रह या मूर्ति नहीं है वो। तो उनकी सत्य घटना है इस मालिश के ऊपर ही। जब बांके बिहारी जी ने प्रकट होकर गोसाई जी को कहा कि गोसाई जी आपने ये क्या किया, तो ये मैं कथा भी आपको सुनाऊंगी अगर आपकी सुनने की इच्छा होगी। तो कहने का भाव है, मेन जो कहने का भाव है, प्यारे के जो श्री अंग हैं अति कोमल है, बहुत ही नाजुक है, इतने नाजुक है कि अगर आप इसको ऐसे कहते हैं, माँ लक्ष्मी जी भी जब नारायण के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी के जो चरणों में निशान पड़ जाते हैं, तो माँ भी बड़ी धीरे 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 अपने प्राण प्रियतम के चरणों की सेवा करती है। आपने देखा होगा जो माँ लक्ष्मी है वैसे तो ठाकुर जी के हृदय में विराजती हैं, लेकिन सेवा में चरणों में प्यारे के बैठी रहती हैं। तो बड़े ही कोमल हाथों से, आप जानिए कि कितने कोमल माँ के हाथ हैं, उससे भी अति कोमल प्यारे के चरण है। तो माँ जब ठाकुर जी के चरणों की सेवा करती है तो बहुत धीरे धीरे मंद मंद ठाकुर जी के चरण दबाती हैं। तो आपने जब भी ठाकुर जी की मालिश करनी है तो आपने बहुत ही नरम हाथों से ठाकुर जी की मालिश करनी है, सारी अंगूठियाँ निकाल देनी है, सारी चूड़ियाँ निकाल देनी है, उसके बाद ही ठाकुर जी की मालिश करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपको ठाकुर जी की मालिश रोज़ करनी चाहिए कि नहीं। मालिश रोज़ करनी चाहिए, जिससे ठाकुर जी के जो शरीर अंग हैं उनको पोषण मिले और ठाकुर जी के शरीर में जो थकावट है वो थकावट निकले, क्योंकि ये सारा दिन खेल कूद करते हैं, टिक के बैठते नहीं हैं, ये भाव हृदय में रहते हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्द ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने इस प्राण प्रीतम के प्रेम में पाया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने अनुभव किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।